बस कंडक्टर ने यात्रियों से कहा, भाइयों गेट पर मत लटको, अंदर आ जाओ। किसी ने नहीं सुनी। कंडक्टर ने फिर कहा, तुम्हें अपनी बीवी की कसम है, अंदर आ जाओ। ये सुनते ही जो सीट पर बैठे थे वो भी गेट पर लटक गए। प्रतियोगिता में शर्त लगी थी कि खुशी को 3 शब्दों में लिखो। सब पुस्तकें पलटने लगे। मैंने लिखा, पत्नी मायके गई। भाई साहब आयोजक मुझे स्टेज तक उठा के ले गए, खूब सम्मान किया लोग और बैंड बाजे से घर के बाहर तक छोड़ गए और अभी तक घर के बाहर बैठा हूँ, पत्नी दरवाजा नहीं खोल रही है। डॉक्टर पूछा, जब तुम तनाव में होते हो क्या करते हो? मरीज बोला, जी मंदिर चला जाता हूँ। डॉक्टर बोला, बहुत बढ़िया, ध्यान व्यान लगाते हो वहाँ? मरीज बोला, जी नहीं, लोगों के जूते चप्पल मिक्स कर देता हूँ, फिर उन लोगों को देखता रहता हूँ, उनको तनाव में देखकर मेरा तनाव दूर हो जाता है। कितना रोया था वो लड़का महबूबा को मोबाइल गिफ्ट करके। जब रात 3 बजे तक वो सुनता रहा, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। अगर आप हिंदी चुटकुला जोक्स सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसके जोक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पत्नी सुबह नींद से उठ के पति से बोली, सुनते हो जी, मुझे अभी अभी सपना आया कि आप मेरे लिए हीरो का हार लेके आए हो। पति बोला, वापस सो जा और पहन ले। पति ने दरवाजा खोला, सामने कुरियर वाला था। पति पूछा, इसमें क्या है? कुरियर वाला बोला, सर आपके खाने की चीज़ है, मैडम ने मंगाया है। पति ने फटाफट बॉक्स खोला और फिर कुरियर वाले को जो धोया और बोला, सालो यही कमी रह गई थी, बेलन की भी होम डिलीवरी देने लगे। पत्नी चिल्लाकर बोली, आज शाम को जल्दी घर आ जाना। पति बोला, क्या कुछ खास है क्या? पत्नी बोली, मायके से रिश्तेदार आ रहे हैं। पति बोला, मेरा दिमाग मत खाओ, मैं बिजी हूँ, कौन आ रहा है? पत्नी बोली, मेरी दोनों छोटी बहनें आ रही है। पति खुश होकर बोला, अरे डार्लिंग, तुम्हारे रिश्तेदार मतलब मेरे रिश्तेदार, पक्का टाइम से आ जाऊंगा। सोहन मोहन से, इतना परेशान क्यों हो? मोहन बोला, मैं जब रसगुल्ला देखता हूँ तो मुंह में पानी आ जाता है। सोहन बोला, तो क्या हुआ? मोहन बोला, ऐसा क्यों नहीं होता कि जब पानी देखूं तो मुंह में रसगुल्ला आ जाए। आपका घर दिन दहाड़े लूट जाए तब भी पड़ोसी को पता नहीं चलता, लेकिन रात में गर्लफ्रेंड आ जाए तो आधे गांव में खबर फैल जाती है। अमरूद खाते हुए कीड़ा नजर आ जाए तो कोई चिंता की बात नहीं होती, चिंता की बात तब होती है जब कीड़ा आधा नजर आता है तब। दिमाग चेक करने का तरीका, गाय के आगे खड़े हो जाओ, गाय अगर पास आ जाए तो समझो भूसा भरा है, नहीं आए तो समझ लो खाली है। पति पत्नी से बोला, अगर मैं मर जाऊं तो मेरा गम मत करना, सीधे ऊपर आ जाना, पीपल के पेड़ पर बैठ के लोगों को डराएंगे। पत्नी बोली, सुनो जी, आज ऑफिस से जल्दी आ जाना, मूवी देखने चलेंगे। पति बोला, नहीं आया तो? पत्नी बोली, अगर टाइम से आए तो बीजेपी के चुनाव चिन्ह से स्वागत करूंगी, और देरी करी तो फिर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से, और ज़्यादा देरी करी तो फिर केजरीवाल का चुनाव चिन्ह दरवाजे के पीछे रखा है, ध्यान रहे। सोनू मोनू से, तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने क्यों छोड़ दिया? मोनू बोला, अरे उसे मेरी शक्ल पसंद नहीं थी, पर अगर वो मेरा वो देख लेती तो मुझे नहीं छोड़ती। सोनू बोला, वो क्या? मोनू बोला, वो क्या मतलब? अरे बैंक बैलेंस। लड़की गिफ्ट की दुकान में काफ़ी देर गिफ्ट देखने के बाद एक गिफ्ट की तरफ इशारा करते हुए पूछी, ये हंसती हुई चुड़ैल कितने की है? दुकानदार बोला, मैडम जी ये आईना है। शांता बांता से, महिलाएं शराब से इतनी नफरत क्यों करती है? बांता बोला, क्योंकि इसको पीने के बाद उनके चूहे जैसे पति शेरों जैसा बर्ताव करने लगते हैं। उसके बिछड़ जाने के बाद तो मरने ही वाले थे हम कि अचानक याद आया कि उसकी सहेली ने भी तो नंबर दिया था, तब जाकर जान में जान आई। टीचर स्टूडेंट से, सूखे और बाढ़ में जमीन आसमान का अंतर कैसे है? स्टूडेंट बोला, सूखे में नेताजी जीप से दौरा करते हैं और बाढ़ में हेलीकॉप्टर से। दूध वाले ने एक औरत को साइकिल से टक्कर मार दी,
महिला गुस्से में बोली, दिखता नहीं क्या अंधे? दूध वाला बोला, मैडम सॉरी, आज सुबह से आप तीसरी सुंदर महिला है जिसे हमारी साइकिल से टक्कर लगी है। महिला इतराते हुए बोली, ओहो कोई बात नहीं, सुने और तो बता, तीनों में से सबसे सुंदर कौन थी? दूध वाला बोला, जी मैडम आप। महिला बोली, सच्ची? ले एक टक्कर और मार दे। दीपिका पादुकोण आलिया भट्ट से, पता नहीं क्यों सर के बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं मगर नीचे के नहीं। आलिया भट्ट बोली, पगली नीचे के बाल सर के बाल से 14 साल छोटे होते हैं।